देन अब क्या बोले कि जैसे कि टीआरई 4 का जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो टीआरई 4 में विलम्ब होने का दो कारण हो सकता है, है ही। जैसे कि अभी जो रेंडमाइजेशन के जरिए जो यहाँ से वहाँ तक टीचर का जो ट्रांसफ़र किया गया या नियुक्ति दी गई, तो रेंडमाइजेशन में दिक्कत ये आ गई कि जहाँ बच्चा है वहाँ शिक्षक पहुंचा नहीं, जहाँ शिक्षक है वहाँ बच्चा है नहीं, जहाँ नृत्य का शिक्षक जाना चाहिए वहाँ नृत्य का गया नहीं, जहाँ बच्चे नृत्य का है नहीं वहाँ बच्चा चला गया। तो थोड़ा सा ये मतलब एक्सपेक्टेशन जो रेशियो है वो थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। तो इस चीज़ को जल्द ही विभाग इसका मंथन किया जा रहा है और डेली बाय डेली रिपोर्ट जा रहा है बच्चे के साथ ही। तो इस चीज़ का बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। जैसे ही सॉर्ट आउट होता है तो वैकेंसी एक खिल के आएगा कि कितना बच्चा है, कितना शिक्षक आना चाहिए। जैसे कि जो राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत जो है बच्चा का और शिक्षक का रेशियो बताया गया, 30:1 का रेशियो बताया गया। तो इससे पहले ही एशिया साहब ये कुछ बताए हैं कि जो राष्ट्रीय अनुपात है शिक्षकों का वो उस हद तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मे बी कि टीआरई 4 में कुछ मंथन चल रहा है और बस बहुत ही जल्द मे बी कि ये हो ही जाएगा। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि रेगुलरिटी जो ये होता है विभाग को मैसेज करना, रेगुलरिटी में रिक्तियां देना, ये थोड़ी सी धीमी प्रोसेस है, क्योंकि जहां होना था वहां है नहीं, जहां है वहां होना नहीं था। मतलब कि जहां बच्चा ज़्यादा है, जहाँ बच्चा है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक वहाँ बच्चा नहीं है। तो ये रेंडमाइजेशन का जो थोड़ा सा बात हुआ, इसी में थोड़ा सा ये चेंज हो गया। तो आप लोग देखिए क्या होता है, वेट एंड वॉच। इसमें कुछ ज़्यादा टीका टिप्पणी तो भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस देखा जाना चाहिए। और दूसरी बात जैसे कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया की जहाँ तक बात हो रही है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया में कई ऐसे बिंदु हैं जिसमें आप उसको अच्छा से पढ़ सकते हैं। जैसे कि कई तरह के रोग है, असाध्य रोग है। असाध्य मतलब जो गंभीर बीमारी की श्रेणी में आता है, उस गंभीर बीमारी की श्रेणी में जो भी रोग आता है उस व्यक्ति को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। दूसरा, जो हस्बैंड वाइफ है उसको सेकंड प्रेफरेंस दिया जाएगा, और थर्ड प्रेफरेंस महिला को दिया जाएगा, और चौथा प्रेफरेंस पुरुष को दिया जाएगा। जरा गौर से समझिए। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, जो गंभीर बीमारी में कई तरह की बीमारी है, कैंसर है, क्षय है, और जो असाध्य है जिसको मतलब वो स्टेज में गिना जाता है, उस तरह की बीमारी। दूसरा बात यह है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है उसका पोस्टिंग करने जा रही है, तो हस्बैंड एंड वाइफ में तो उसका उसका ध्यान रखा जाएगा। तीसरा बात है कि हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होने के साथ एक महिला है, ओनली महिला, यानी कहने का मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों टीचर है तो उसको सेकंड प्रायोरिटी दिया जा रहा है। अगर वाइफ किसी की है, वो टीचर है, हस्बैंड नहीं है, तो उसको थर्ड प्रायोरिटी दिया जा रहा है, और चौथा प्रायोरिटी किसी पुरुष शिक्षक को दिया जा रहा है। तो इसमें यह है कि आप अगर असाध्य रोग है तो अपने पंचायत के अलावा बगल के पंचायत आप ले सकते हैं। अगर पंचायत की स्थिति नहीं है, नगर पालिका की स्थिति है, तो दूसरे नगर पालिका में ले सकते हैं। ठीक वही कंडीशन महिला पुरुष जो शिक्षक है उसके लिए है। और ये जो महिला है सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो वो महिला अगर शिक्षिका है तो उसका एक सीन है कि अपने ब्लॉक में आप नहीं ले सकते हैं, बगल के ब्लॉक में ले सकते हैं। तीनों बात क्लियर। असाध्य रोग जो भी है उसको अपने पंचायत या नगर पालिका में नहीं मिलेगी, बगल के पंचायत में मिलेगा, नंबर 1। दूसरा है कि हस्बैंड एंड वाइफ है उसको अपने नगर पंचायत या नगर पालिका में नहीं मिलेगी, बगल के पंचायत में। दूसरा। तीसरा बात है कि जो महिला शिक्षिका है उसके हस्बैंड नहीं है शिक्षक, तो उसको अपने प्रखंड में नहीं, बगल के प्रखंड मिलेगा। चौथा ये है कि जो पुरुष शिक्षक है, पुरुष शिक्षक विभाग के मंतव्य के हिसाब से होगा। अगर वहां सीट बचा तो आपको उनको प्रेफरेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा तो विभाग जहां भी चाहे इस चीज को प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। तो यही बात है। कमेंट क्या हो